हेलो गाइस, हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर से शुरू करेंगे। सबसे पहले मेडिसिन अपनी, मतलब हम मेडिसिन की वीडियोस बनाएंगे जो आपके प्रॉफ में आपके काम आएंगी और आप उसे पढ़ सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम से शुरू कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे। अब एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर जानने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है ना। अब देखो, इसमें ना हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके उसके बारे में, हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो हार्मोन्स का सिंथेसिस सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। हार्मोन्स के सिंथेसिस में क्या होता है कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारी 3 में डिवाइडेड होती है: जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। अब जो ग्लोमेरुलोसा होता है, इसमें से निकलते हैं हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। फैसिकुलेटा से निकलेंगे हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और रेटिकुलरिस से निकलेंगे हमारे सेक्स हार्मोन्स, ओके। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आता है? एल्डोस्टेरोन आता है हमारा, ठीक है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आता है हमारा कॉर्टिसोल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इनके सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि ये सिंथेसाइज कैसे होते हैं और इसमें कौन कौन से हार्मोन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले होता है कोलेस्ट्रॉल से सारे के सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल से ही एल्डोस्टेरोन बनेगा हमारा, इससे कॉर्टिसोल बनेगा और इसी से हमारे सेक्स हार्मोन्स बनेंगे। अब देखते हैं ये बनता कैसा है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बाहर पड़ा होता है सेल के अंदर, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं स्टार प्रोटीन। अब ये स्टार प्रोटीन के प्रेजेंस में ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा आउटर माइटोकॉन्ड्रिया से इनर माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, मतलब कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारा पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्टार प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्टार प्रोटीन की मदद से ही सेम ये जो है हमारा स्टार प्रोटीन, इसकी मदद से क्या होगा, ये हमारा प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेग्नेनोलोन। अब ये जो प्रेग्नेनोलोन है हमारा, इससे हमारी सारी चीज़ें होंगी। इससे हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनेगा, इससे ही हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनेगा, इसी से हमारा सेक्स हार्मोन बनेगा। अब ये प्रेग्नेनोलोन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहले बन क्या रहा है। हम हार्मोन्स जो हैं वो बीच में इसके फिल कर देंगे कि कौन कौन सा हार्मोन कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। प्रेग्नेनोलोन से हमारा बनता है सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि अभी मैं ये वाली जो सारी स्टेप्स बता रही हूँ वो हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर है, तो मैं इसको अलग कलर से इसको मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी वो जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिंथेसिस, ठीक है। तो हमारा प्रेग्नेनोलोन से बना सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन से बनेगा हमारा डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। अब क्या करेंगे हम, इस डीऑक्सी वाले ग्रुप को इस डीऑक्सी को हटा देंगे, तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉन। अब हम इसमें जो है हाइड्रोक्सी ऐड करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे 18th पोजीशन पे होता है, तो 18th हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। और इससे हमारा फाइनली जो है जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर बन जाता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ये हम लोग फिल करेंगे। जो पहली स्टेप, ये वाली स्टेप होती है प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्जन वाली, ये हमारी होती है 3-बीटा-HSD। अब मैं जहाँ पे भी HSD यूज़ करूँगी उसका मतलब होता है हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज, तो इसको मैं लिख देती हूँ हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है ना। अब प्रेग्नेनोलोन से हमारा प्रोजेस्टेरॉन बन गया 3-बीटा-HSD की प्रेजेंस में। प्रोजेस्टेरॉन से डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन बनने वाली स्टेप में यूज़ होते हैं हाइड्रोक्सिलेज। अब इन तीनों स्टेप्स में हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यूज़ होगा,
बस इसमें डिफरेंस ये है कौन सा वाला हाइड्रोक्सिलेज है। तो ये जो पहला वाला हाइड्रोक्सिलेज है प्रोजेस्टेरोन से डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन में कन्वर्जन वाला, ये होता है हमारा 21 अल्फ़ा। 21 अल्फ़ा। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अल्फ़ा पहले आता है और इस वाले स्टेप में बीटा आएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा पहले आता है तो 21 अल्फ़ा, 21 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अब डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन से कॉर्टिकोस्टेरोन वाली स्टेप जो होती है जिसमें हमने डीऑक्सी वाला ग्रुप हटाया था, इसमें लगता है हमारा 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ओके, अब हमारा अल्फ़ा बीटा वाले ख़त्म हो गए। अब आते हैं हमारा सिंपल सा 18 हाइड्रोक्सिलेज, 18 हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अब ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया। इसके बाद में हमारा एल्डोस्टेरोन सिंथेसाइज हो रहा है, तो इसमें हार्मोन कौन सा लगेगा, एल्डोस्टेरोन सिंथेज, एल्डोस्टेरोन सिंथेज। मैं जहाँ पे भी ये एल्डो लिख रही हूँ इसका मतलब एल्डोस्टेरोन है, ओके, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात क्या है, ये सारी स्टेप्स चल रही थी ज़ोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर, और इसके अंदर ये जो शुरू के 3 हैं, ये जो 3 हार्मोन्स हमें दिख रहे हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारा CAH हो जाता है। CAH मतलब कि कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। तो ये वाले ये जो 3 हार्मोन्स हैं 3 बीटा HSD, 21 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, अगर ये हमारे डिफेक्टिव हैं तो इससे हमारा हो जाता है, मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, इससे हमारा हो जाता है CAH। इसका मतलब है कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, ओके। ये हमारा आगे आएगा, हम इसको पढ़ेंगे बाद में, पर अभी के लिए इतना जानना है कि इनकी अगर डिफेक्ट हो जाती है तो कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। अब हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिंथेसिस कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया है। अब प्रेग्नेनोलोन से ही हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे बनेंगे ये हम देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, बस हमें एक हार्मोन का नाम याद करना है, ये भी हाइड्रोक्सिलेज ही है, बट ये 17 अल्फ़ा है। तो 17 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज इस स्टेप में लगेगा और इस स्टेप में भी 17 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज लगेगा, प्रेग्नेनोलोन वाली और प्रोजेस्टेरोन वाली। 17 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंड 17 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज। तो इससे क्या बनेगा हमारा 17th पोजीशन पे ही, ट्रिक ये है 17th पोजीशन पे ही हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें लग जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन, ठीक है। और इसमें भी सेम चीज़ें 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बन जाएगा, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो हमारा 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बनाता है, इससे भी हमारा डायरेक्ट सिंथेसिस हो सकता है। ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में इसमें सेम यही वाला हार्मोन लगेगा, ये एंजाइम लगेगा, ये सेम 3 बीटा HSD, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 बीटा HSD, ठीक। अब ये हमारा बन गया यहाँ तक का 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन तक बन चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इससे हमें कॉर्टिसोल बनाना है ना। अब हमें कॉर्टिसोल बनाना है तो कॉर्टिसोल से पहले बनता है डीऑक्सीकोर्टिसोल, ठीक है। तो ये होता है हमारा 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल बनता है, और इसके बाद में हमारा बन जाता है कॉर्टिसोल, ठीक। ये जो हमारी सारी प्रोसेस थी ये हमारी हो रही है इसके अंदर ज़ोना फैसिकुलेटा के अंदर, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता है कि ग्लोमेरुलोसा बाहर है या रेटिकुलरिस बाहर है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो GFR मतलब किडनी में आपने पढ़ा होगा, तो GFR ग्लोमेरुलोसा फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, ठीक है। अब ये हमारा फैसिकुलेटा के अंदर कॉर्टिसोल बन गया। अब हम बात करेंगे रेटिकुलरिस के अंदर सेक्स हार्मोन्स कैसे बनेंगे। तो इसमें अब ये जो है 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन, ये हमारा DHEAS में कन्वर्ट हो जाता है। DHEAS पता है आप सभी को, डाईहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन सल्फेट, ठीक है। तो ये हमारा इसमें कौन सा एंजाइम लगता है, इसमें लगता है हमारा लाइज, मतलब कि इसको तोड़ देता है। तो 17-20 लाइज, देखो 17 यहीं से याद कर लिया, 17 और 20 अलग से आपने याद कर लिया। 17-20 लाइज, अगर ये टूटा तो बना हमारा DHEAS, और ये हो कहाँ पे रहा है, ये हमारा हो रहा है ज़ोना रेटिकुलरिस के अंदर,
ठीक है। अब ये डी एच ई एस जाता है हमारा गोनाड्स में। अब आगे की जो पूरी कहानी होगी वो हमारी गोनाड्स के अंदर चलेगी, ठीक है। डी एच ई एस की मदद से ही सारे के सारे हमारे सेक्स हार्मोन्स बनेंगे। तो अब ये डी एच ई एस आ गया, सब डी एच ई एस, ओके। अब ये फिर से सेम एंजाइम यहाँ पे लगेगा। अब ये डी एच ई एस को तोड़ देगा, पहले इसने 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेंट को तोड़ा, अब ये डी एच ई एस को तोड़ देगा। तो यहाँ पे भी 17-20 लाइज, ओके। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें हमारा बन जाएगा अब ये एंड्रोस्टिंडायोन, ये हमें नाम याद करना है, एंड्रोस्टिंडायोन, ये हमारा बन गया। अब ये एंड्रोस्टिंडायोन जो है टेस्टिस में अलग प्रोसेस चलाएगा और ओवरी में अलग चीज़ होगी। तो पहले हम देख लेते हैं इजी सा ओवरी वाला। इधर मैं ओवरी का कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारा ओवरी का है। ओवरी के अंदर एंड्रोस्टिंडायोन क्या करेगा, ये ओवरी के अंदर होता है एक एरोमेटेज एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, ये एंड्रोस्टिंडायोन को कन्वर्ट करता है एस्ट्रोन के अंदर। बट एस्ट्रोन हमारी एक्टिव फॉर्म तो होती नहीं है, तो हमें चाहिए होता है एस्ट्राडायोल। तो ये एस्ट्रोन कन्वर्ट हो जाता है हमारा एस्ट्राडायोल के अंदर, ठीक है। एस्ट्राडायोल के अंदर ही कन्वर्ट हो गया। और हमारे जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, नॉर्मली थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत अमाउंट भी होता है फीमेल्स में, वो टेस्टोस्टेरोन भी हमारा इस एस्ट्राडायोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द सेम एंजाइम एरोमेटेज, ठीक। अब ये एस्ट्रोन से एस्ट्राडायोल का कन्वर्जन जो हो रहा था, इसमें कौन सा एंजाइम लग रहा था, मैं बताती हूँ इसको कैसे याद करना है। वैसे हमने भी इन जगहों पर पढ़ा 3 बीटा एच एस डी, इसमें भी एच एस डी लगेगा, लेकिन हमारा कौन सा लगेगा इसमें 17 बीटा एच एस डी, ठीक है। 17 बीटा एच एस डी, 17 हमारा बहुत सारी जगह पे यूज़ हो चुका है, मतलब यहाँ से सारे के सारे एंजाइम्स में 17 तो आएगा। तो ये ट्रिक होगी इसको याद करने की। देखो यहाँ पे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, यहाँ पे हमारा 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 17-20 लाइज एंड दिस 17 बीटा एच एस डी, ये हमारी ट्रिक होगा याद करने की इसको, ओके। और ये कौन सा होता है, टाइप 3 17 बीटा एच एस डी, ओके। ये हमारी ओवरी के अंदर की कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं टेस्टिस के अंदर की कहानी, ठीक। टेस्टिस के अंदर क्या होगा, टेस्टिस के अंदर हमारा एंड्रोस्टिंडायोन सीधा का सीधा टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा। टेस्टोस्टेरोन, ये हमारा टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये टेस्टोस्टेरोन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा DHT, यानी कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। लिख देती हूँ मैं, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम लगेंगे, यहाँ पे जैसे सेम एस्ट्रोन से एस्ट्राडायोल में कन्वर्जन के लिए 17 बीटा एच एस डी लग रहा था, तो इस वाली स्टेप में भी 17 बीटा एच एस डी लगता है। एंड्रोस्टिंडायोन से टेस्टोस्टेरोन 17 बीटा एच एस डी, और इसमें लगता है ये वाली स्टेप तो आपको सबको ही मालूम होगी, टेस्टोस्टेरोन से DHT में कन्वर्ट होने के लिए 5 अल्फा रिडक्टेज लगता है, बहुत ही कॉमन सा है ये। तो 5 अल्फा रिडक्टेज लगेगा टेस्टोस्टेरोन से DHT में कन्वर्जन होने के लिए। अब यहाँ पे जैसे 17 बीटा जैसे टाइप 3 था, यहाँ पर भी टाइप 3 ही है, ठीक है। लेकिन ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज है, इट इज़ टाइप 2, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी कहानी हो गई कि किस तरह से हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। इसमें ये हमारा पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये जो बीच बीच में एंजाइम्स आए हैं, इनकी डिफेक्ट से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे सारा का सारा, ठीक है। तो काम की बात इसमें याद रखने की क्या है, मतलब देखो इसमें क्या क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के 3 पार्ट हैं, GFR, ग्लोमेरुलस वेसिकुलेटर रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलस से बना मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, वेसिकुलेटर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और रेटिकुलरिस से सेक्स हार्मोन्स। अब हम इन तीनों को सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टार प्रोटीन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टार प्रोटीन की ही मदद से प्रेग्नेलोन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेग्नेलोन से बनेगा हमारा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन से हमारा डिऑक्सीकॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, और फिर इससे बनेगा हमारा कॉर्टिकोस्टेरोन, एंड देन बनेगा हमारा एटील हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन, जिससे बनेगा एल्डोस्टेरोन, ठीक। अब इसमें क्या है, 3 बीटा एच एस डी लगा,
प्रेगनेलोन से प्रोजेस्टेरोन में, उसके बाद हमारा हाइड्रोक्सिलेज पूरा चलेगा, पहले अल्फा फिर बीटा, 21 अल्फा 11 बीटा एंड देन 18 हाइड्रोक्सिलेज, और एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस की मदद से एल्डोस्टेरोन बन गया। शुरू के जो 3 एंजाइम मैंने बताए थे, इनकी अगर डिफेक्ट हो जाती है तो फिर हमारा कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। फिर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटा की तरफ आएंगे तो हम इन दोनों से सीधा सीधा 17 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे इन दोनों में, तो हमारा ये बन जाएगा। एंजाइम यूज़ हो रहा है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये दोनों एंजाइम यूज़ होते हैं यहाँ पर। उसके बाद में आप देखो ये सेम एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है 3 बीटा HSD, और इसके बाद में 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बन गया आपका। उसके बाद में डीऑक्सी कॉर्टिसोल बनेगा, फिर कॉर्टिसोल बन जाएगा। और फिर अब ये एंजाइम अगर टूट गया, 1720 लाइज ने इसको तोड़ दिया, तो हमारा रेटिकुलरिस के अंदर DHEAS बन गया, DHEAS गोनाड्स में गया, DHEAS फिर से टूटा, एंडोस्टेरिन डायोन बना दिया। अब एंडोस्टेरिन डायोन टेस्टिस और ओवरी दोनों में अलग अलग कहानी इसकी है। ओवरी में क्या होगा, एरोमेटेज काम करेगा पहले, एरोमेटेज से एंडोस्टेरिन डायोन कन्वर्ट हो जाएगा एस्ट्रॉन में, और फिर 17 बीटा HSD टाइप 3 इसकी मदद से कन्वर्ट हो जाएगा एस्ट्रोडायोल में। टेस्टोस्टेरोन जो थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है वो भी एरोमेटेज की मदद से एस्ट्रोडायोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेल्स में टेस्टिस के अंदर क्या होगा, एंडोस्टेरिन डायोन विल कन्वर्ट इनटू टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ 17 बीटा HSD टाइप 3, and then this testosterone will get converted into the dihydrotestosterone with the 5 alpha reductase type 2. Okay, thank you.